ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है हमारे दृष्टि, हमारा देखने की भाव और कर्म फल। तो गीता में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या देखने को भी मिला है, महाभारत में भी देखा गया है कि जो असंभवभावी काम था, जब श्री कृष्ण नारायण अर्जुन के साथ रहे तो उस ब्राह्मण का सभी पुत्रों को लेके आए तो उनको दर्शन दिखाए। जब वो अंधेरी गुफाओं में जा रहे थे तो उनको दर्शन दिखाए, सुदर्शन अर्थात अच्छा दर्शन। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है मनुष्यों का दृष्टि, मनुष्यों का विचार अच्छा होना चाहिए, सुदर्शन होना चाहिए। अगर हम किसी का बुराइयों को देखते रहेंगे तो उनसे मेरा मित्र नहीं रहेंगे, उनसे मेरा लगाव नहीं रहेगा, उनको हम अच्छा ही रास्ते पे नहीं ले चलेंगे ना। हमसे जब तक मित्र नहीं होगा तो उनसे हमारा कोई लाभ भी नहीं होगा। और यदि हम मनुष्यों का अगर वो गलत भी है उनको थोड़ा थोड़ा अच्छाई पर हम बखान करें, यदि हमारा दर्शन सुदर्शन हो, अर्थात यदि अच्छाई को सिर्फ हम देखें, तो ये कहा गया है कि जिनके पास सुदर्शन है तो सुदर्शन, यदि सुदर्शन के साथ हम हैं तो हम शंख चक्र गदा पद्मधारी यानी श्री विष्णु नारायण पूर्ण ब्रह्म नारायण के साथ हमारे साथ सदा रहेंगे, हमारे समक्ष रहेंगे, तभी मेरे पास सुदर्शन होगा। अगर सुदर्शन को हम हासिल कर पाएंगे तो हमें धरती के किसी चीज़ों का भय नहीं रहेगा कि हमें ये चीज़ भय है। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हम मित्रवत अगर ही करेंगे तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार जैसा लगेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं कि यहाँ आकर धराधाम में आकर कामिनी कांचन में फंसकर अपने भोग विलास पर, अपने भोग सुख में उन्मत्त होकर मनुष्य अपना कर्मफल इस तरह से चल जाते हैं कि वो दुखों का घेरों में घिर जाते हैं, अधपात में, अर्थात नीचे से नीचे की ओर चल जाते हैं। मनुष्य का विचार आज देखा जाता है तो भाई भाई में, माँ बाप में, पिता पुत्र में विचार के चलते ही वो दूर होते हैं। आज घर घर में कलह है, अशांति है, कैसे भी खाना खा रहे हैं लेकिन मन में संतुष्टि नहीं हो रहा है। तो संसार एक मरीचिका की भांति है, जहाँ चारों तरफ बालू ही बालू है। मरीचिका का अर्थ होते हैं जहाँ मरुस्थल में देखा जाता है तो दूर से महसूस होता है कि पानी का कोई नदी या तालाब है, लेकिन सामने जाने पर ही वह तप्त रेत रहते हैं, यानी बालू होते हैं। ये संसार भी उसी प्रकार का एक मरीचिका है, दूरगामी, अर्थात बहुत दूर की दृष्टि रखकर यदि हम सुख चाहने के लिए जाएंगे, इसी सांसारिक सुख में यदि हम लिप्त रहेंगे तो उसी प्रकार दौड़ते हुए रहेंगे। जिस प्रकार से मरीचिका से कभी घड़ा नहीं भर सकता है, तृष्णा दूर नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से हमारा कभी जिंदगी में यदि हम कामिनी कांचन के तृष्णा में भागते रहेंगे तो कभी मेरा मन की भावना, मन की कामना पूर्ण नहीं होगी। और जो चीज़ मिल रहा है उसी में अगर संतुष्टि होकर चले, हमें मिल रहा है 5,000 रुपये, 500 रुपये यदि मिल रहा है तो उसी में हमारा दिनपात चले, उसी में हम संसार को प्रेमावत लेके चलेंगे तो हमें तृप्ति, आनंद, सुमधुर और मधुरमय संसार होगी। जैसे देखा जाता है कि छोटे बच्चे किसी पंछी को गले पे रस्सी बांधकर खींचता है और वो चाहता है कि इनको बांध लिए हैं, लेकिन वैसे तो नहीं होता है, वो तो एक बच्चे का खेल खेल जाते हैं। जब किसी पर्वत के ऊपर टकटक लाल यानी कुछ फल की राशि को देखते हुए वानर का दल वहां जाते हैं तो वहां पर जाके कुछ मिलते नहीं है। वह टकटक कामिनी कांचन राशि के भोग में लोग जाते हैं, सुख अनुभव नहीं होती है, सिर्फ उन्हें वह दौड़ने की भावनात्मक से वो दौड़ते हुए सिर्फ उनकी क्लांति, दुख, कष्ट, ज्वाला, जंत्रणाएं सिर्फ मिलते हैं। अतः मनुष्यों को जो चीज़ मिल रहा है वो ईश्वरीय कर्म करके कर्म करते चले
जो कर्म कर रहे हैं उसी पर संतुष्टि हो जाए। और अगर हमारे पास गुण, अच्छा दर्शन, अच्छा ज्ञान, अच्छे विचार रहेंगे तो हमें कर्म उससे अच्छा भी प्राप्ति हो जाएगी। हमारे पास यदि ज्ञान रहेगा, नॉलेज यदि है, तो नॉलेज में जीवन को अमृतमय कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का ज्ञान, सिर्फ कागज कलम की पढ़ाई, हमें मास्टर डिग्री पीएचडी कर लिए और यदि संस्कार विहीन शिक्षा हो गया तो उसमें भी कामिनी कांचन में वो लुलुप्त हो जाएंगे, कामिनी कांचन के बंधन में वो बंध जाएंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि इसके आगे वाला वीडियो में चर्चा का विषय वस्तु रहेगा सुदर्शन चक्रधारी अर्थात शंख चक्र गदा पद्म श्री विष्णु नारायण का दर्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, कैसे आप अनुभव करेंगे कि प्रभु हमारे साथ सदा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।